Hello everyone, how are you doing all? I hope you all are doing great. So welcome to my channel English with Menika. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आज से मैं एक नया सीरीज शुरू कर रही हूँ और वो है फ्रेज का। क्योंकि मुझे लगता है थोड़े थोड़े फ्रेज भी हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारा डे 1 है 10 फ्रेजेस डेली। हर एक दिन मैं 10 नया फ्रेज लेकर आऊँगी, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब हम फ्रेजल वर्ब जानेंगे तो हम इजीली अपनी कन्वर्सेशन में उसे यूज़ कर पाएंगे। अब फ्रेजल वर्ब्स हमारे साउंड को, हमारी कन्वर्सेशन को बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है, सुनने में भी अच्छा लगता है और बहुत इजी भी होते हैं। तो आइए देखते हैं। और एक चीज़ और, आप बताइएगा कि ये आइडिया आपको कैसा लगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप कम सीखिए लेकिन उसे अच्छे से सीखिए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक दिन में 50-100 हम फ्रेजल वर्ब सीख लिए, लेकिन अगर हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, रिकॉल नहीं कर पा रहे कन्वर्सेशन के समय, स्पीकिंग के समय, तो क्या फ़ायदा, ठीक है। तो मुझे लगता है 10 इज़ इनफ, ठीक है। और आपको कैसा लगता है प्लीज़ आप उसे बताइए, ये आइडिया आपको सही लगा कि नहीं लगा। डे 1 है 10 फ्रेजेस डेली, ठीक है। मैं डेली 10 फ्रेजल वर्ब लेकर आऊँगी और किस तरह से इसे यूज करना है वो भी देखते जाइए। जैसे बोलते हैं इट्स नॉट रॉकेट साइंस, ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, इंग्लिश मुश्किल नहीं है, इंग्लिश इज नॉट अ रॉकेट साइंस, ठीक है। तो आप उसे यूज करना सीखिए, सिर्फ रटिए नहीं कि रट लेंगे तो हमको याद हो। रट लिखने से याद होता है, लेकिन जब हम कन्वर्सेशन करते हैं तो हम नहीं उस चीज़ को यूज कर पाते, फ्रेज को नहीं यूज कर पाते। तो आप इंस्टेंट उससे सेंटेंस फॉर्मेशन कीजिए और उसको यूज कीजिए, ठीक है। जब बोलते हैं ना ये मुश्किल नहीं है कोई भी चीज़, तो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। साइकिल चलाना मुश्किल नहीं है, खाना बनाना मुश्किल नहीं, तो वहाँ आप बोलिए इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। कुकिंग इज नॉट अ रॉकेट साइंस, ठीक है। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, ये मुश्किल नहीं है। अगला देखिए, एज सुन एज पॉसिबल मीन्स जितनी जल्दी हो सके। बोलते हैं जितनी जल्दी हो सके तुम आ जाओ। एज सुन एज पॉसिबल यू कम। एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। अगला देखिए, सॉरी फॉर बीइंग लेट, देरी से आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। ऐसा कब बोलते हैं, जब कोई इनवाइट करता है पार्टी में या फिर किसी शादी फंक्शन में या फिर किसी अर्जेंट काम से, ठीक है, लेकिन किसी कारण से अगर लेट हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, सॉरी फॉर लेट, देरी से आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ या माफ़ी चाहती हूँ। जेंडर पे ध्यान मत दीजिए। सॉरी फॉर बीइंग सॉरी फॉर बीइंग लेट, देरी से आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। कैट गॉट योर टंग, इसका मतलब क्या हुआ, कैट गॉट योर टंग, इसमें मुंह में दही जमी है क्या। ये सेंटेंस हम लोग अक्सर बोलते हैं ना, जब कोई सामने वाला कुछ आंसर पूछ रहा है, कुछ जवाब पूछ रहा है, तो हम लोग जब दूसरा पर्सन कुछ नहीं जवाब देता है तो क्या बोलते हैं, तेरे मुंह में दही जमा है क्या, तो क्या बोलेंगे, कैट गॉट योर टंग, मुंह में दही जमी है क्या। डू मी अ फेवर, मुझ पर एक एहसान करना, कहते ना मुझ पर एक एहसान करना। डू मी अ फेवर, डू मी अ फेवर। अगला देखिए, डोंट बी स्ट्रेंजर, इट मीन्स टच में रहना। टच में रहना ये सेंटेंस कब होता है, जैसे दो दोस्त हैं, दो कॉलेज फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है, और जब कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है, इवन स्कूल का पढ़ाई पूरी हो जाती है, तो दोनों दोस्त बिछड़ जाते हैं। कोई शहर चला जाता है पढ़ाई के लिए, कोई गांव में ही रह जाता है, कोई कहीं और चला जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, यार टच में रहना, ठीक है। मतलब डोंट बी स्ट्रेंजर, अजनबी मत बनना, टच में रहना, टच में रहना, डोंट बी स्ट्रेंजर, टच में रहना। अगला देखिए, इट्स रिटन ऑल ओवर योर फेस, ये तो तुम्हारा शकल ही बता रहा है। जैसे कब ये सेंटेंस कब होता है, सोचिए, जब कोई झूठ बोल रहा है ना, कोई बनाकर बातें बोल रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारा शकल ही बता रहा है कि तुम झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, ठीक है। इट्स रिटन ऑल ओवर योर फेस, ये तो तुम्हारा शकल ही बता रहा है। अगला देखिए, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, मतलब डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, मत पछताओ क्योंकि अब कोई फायदा नहीं। जैसे अगर कोई काम हमें समय पर करना होता है और हम नहीं कर पाते हैं, अब बाद में उसको कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया होता है किसी भी कारण से, हाँ, तो वैसे जगह पे हम क्या बोलते हैं, पछताओ मत क्योंकि अब कोई फायदा नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको 10 बजे बस पकड़ना ही है, आप नहीं पकड़ोगे तो बस निकल जाएगी, तो बस तो अपना टाइम से निकल गई, लेट हो रहा है आपका, तो अब आप पछता रहे हो, तो वहाँ क्या बोलेंगे,
मत पछताओ क्योंकि अब कोई फायदा, अब तो बस तुम्हारे लिए रिटर्न आएगी नहीं। तो डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, अब पछताने से कोई फायदा नहीं। अगला देखिए, डोंट बाय दैट, सॉरी आई डोंट बाय दैट, मैं नहीं मानती। जैसे कोई बात कर रहे हैं तो बोलते हैं मैं नहीं मानती, ठीक है, मैं नहीं मानती, ऐसा हो सकता है। आई डोंट बाय दैट, आई डोंट बाय दैट, मैं नहीं मानती। अगला देखिए, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूँगा, ये करूँगी, मैं इंग्लिश सीखने के लिए पूरी कोशिश करूँगी। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ जहाँ बोलते हैं ना पूरी कोशिश करूँगी, अपना कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, तो उसके लिए क्या बोले, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट फॉर लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, पूरी कोशिश कर सकती हूँ। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो आई होप आपको ये सारे सेंटेंस फ्रेजेस कैसा लगा, कौन सा न्यू लगा, कितने आपको आते थे, प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। और ये आइडिया आपको कैसा लगा प्लीज़ आप उसे भी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट अगेन, थैंक यू सो मच।